हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नया, बिल्कुल लेटेस्ट जेट पैक कंपोज के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ जेट पैक कंपोज। तो पहले एपिसोड में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने स्टार्ट किया है कंपोज को सीखना, एंड मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया कि ये फोल्डर्स किस लिए होते हैं या ये चीज़ें किस लिए होती हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ मैंने आपको बताया। और आपको पहली ऐप चला के दिखाई जिसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ हेलो बोला है अभी तक। बट हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है ना कि कंपोजेबल जो एनोटेशन है वो क्या है। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पहला एपिसोड तो जाके देखो, बहुत जेनरिक है। एप्स क्रिएशन से लेके अभी तक ये किया हमने। एंड्रॉयड स्टूडियो हम नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जेटपॉक कंपोज 1.0 यूज़ कर रहे हैं। तो अब आते हैं आगे, और इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ समथिंग कॉल्ड काउंटर एप्लीकेशन। अगर आप में से किसी ने फ्लटर की एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है, तो अगर आप उसमें जब पहली बार अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें काउंटर ऐप आता है, राइट। तो हम वैसा ही कुछ बनाएंगे। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उसके उस एक पर्टिकुलर एग्जांपल की वजह से। क्योंकि यहाँ पे स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट भी नहीं होता, तो स्टेट कैसे मेंटेन करते हैं वो भी सीखना ज़रूरी है, राइट। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ऐप सर्कल। बिल्ड योर एप्स, distribute it to testers, and upload it to app stores, all automatically with quick and easy setup. 1 month free coupon code and the link in the description. इससे पहले कुछ लोगों ने बोला था कि यार इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है, तो मैं थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे बढ़ाना है। तो लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 25, ठीक है 25। यार ये देखो, इससे बड़ा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि फिर तो मेरी स्क्रीन ही नहीं बचेगी इसमें कुछ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ कुछ सामान हटा देता हूँ, जैसे शो समथिंग वाला जो कंपोजेबल है हम यूज़ नहीं कर रहे, हटा देते हैं यहाँ से। एंड मैं इसको भी हटा देता हूँ। प्लस एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने यहाँ से जो स्प्लिट डिज़ाइन वाला जो प्रीव्यू वाला सेक्शन है वो हटा दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी ऐप है, क्योंकि बहुत फ्रेश ऐप है, तो मैं इसको लॉन्च करूँगा, डायरेक्टली चलाऊँगा अपने फ़ोन में, ताकि हमें थोड़ा और बेहतर एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। तो अभी हमने ये किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। फ़ोल्डर की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लिंक कर लेते हैं, चलो अच्छा रहेगा। पैकेज जिसको हम बोल सकते हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ काउंटर, ठीक है। काउंटर पैकेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, एंड इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा कॉटलिन की, ठीक है, जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ। फाइल बनाने की वैसे ज़रूरत है क्या अपने को? बना लेते हैं वैसे रिस्की हो जाएगा नहीं तो। चलो हम बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम काउंटर, ठीक है। काउंटर ऐप फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसा कुछ बना लिया हमने। ऐड कर देते हैं इसको हम अपने गिट में। क्लास काउंटर ऐप है जो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको एज अ कंपोजेबल यूज़ करने वाला हूँ, कंपोजेबल फंक्शन बनाने वाला हूँ इसको। और मैं बोलने वाला हूँ काउंटर ऐप फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस काउंटर ऐप के अंदर क्या होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो काउंटर ऐप बेसिकली क्या है, इसके अंदर हमारा एक स्केफोल्ड होगा। अगर आपने फ्लटर की ऐप बनाई है तो उसमें एक स्केफोल्ड होता है, तो सेम स्केफोल्ड हम भी बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। स्केफोल्ड बेसिकली करता क्या है, देखो स्केफोल्ड आपको एक ढांचा देता है, जिसके अंदर जैसे आपने HTML देखा है ना, तो उसके ऊपर हेड होता है, फिर आपके पास उसके बाद उसके नीचे अगर आप देखोगे तो बॉडी होती है, फिर फुटर होता है, हेडर, ऐसा ही कुछ कुछ चीज़ें होती है, राइट, टॉप से बॉटम तक। वैसे स्केफोल्ड होता है। स्केफोल्ड मतलब एक छत है जिसके अंदर आपके पास सब कुछ है। जैसे इसके अंदर ऐप बार होगा टॉप पे, फ्लोटिंग एक्शन बटन होगा बॉटम पे, बॉटम बार होगा, है ना, बॉडी होगी, ऐसी बॉटम शीट वगैरह के लिए हेल्पफुल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो देखते हैं क्या क्या है वैसे तो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें चलो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमने कर्ली ब्रेस यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं टॉप लिखूँ यहाँ पे तो आपको दिखेगा टॉप बार, राइट। यही हमें चाहिए दोस्तों, यही हमें चाहिए। और यहाँ मैं करने वाला हूँ यूज़ टॉप ऐप बार, ठीक है। इसके अंदर भी हमें मेरे ख्याल में मोटा मोटा सब कुछ मिल ही जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ टाइटल, तो हमें एक टाइटल मिल रहा है दोस्तों, जिसके अंदर हम टेक्स्ट दे सकते हैं अपना। तो टेक्स्ट अगर मैं बोल दूँ तो मैं बोल देता हूँ जैसे, अरे यार एक सेकेंड रुक जाओ मेरे दोस्त, टेक्स्ट में दे देता हूँ जैसे काउंटर ऐप, ठीक है। कंपोज काउंटर ऐप जैसे इसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है।
कंपोज काउंटर ऐप हमने नाम दे दिया, बहुत बढ़िया है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ये इसको हम हटा दें क्योंकि हमारे पास टाइटल ऑलरेडी आ गया तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और क्लीन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कमांड कंट्रोल ऑल्ट एल दबा सकते हो शायद फॉर्मेटिंग के लिए, हाँ फॉर्मेट कर देता है वो। प्लस मैं इसको थोड़ा और एक सिंगल लाइन में लाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा ये और क्लीन दिखे। हाँ सही लग रहा है। टॉप ऐप बार हमारा हो गया। एक बार इसको चला के भी देखना है तो हम काउंटर ऐप को क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सरफेस है जो सरफेस, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको वापस कर देता हूँ मटेरियल थीम। ठीक है, मटेरियल थीम से हम उठा लेते हैं कलर्स और बैकग्राउंड उठा लेते हैं। ठीक है, या हाँ चलो अभी चलेगा फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ करने वाले हैं काउंटर ऐप, तो मैं काउंटर ऐप को कॉल करने वाला हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से कर दूंगा एक बार हॉट रीस्टार्ट काइंड ऑफ वैसा ही है कुछ ये। और आप देख सकते हो मेरे पास आ गया एक टॉप पे कंपोज काउंटर ऐप विच इज़ लुकिंग गुड, नॉट बैड, राइट। अब हमें सेंटर में टेक्स्ट चाहिए थोड़ा सा और बॉटम में एक फ्लोटिंग एक्शन बटन चाहिए, तो पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन को ऐड कर लेते हैं। तो टॉप ऐप बार के बाद अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन भी मिलना चाहिए, राइट। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन हमें कैसे मिलेगा दोस्तों, फ्लोटिंग एक्शन बटन हमें मिलेगा, एक विजेट है इसका भी फ्लोटिंग एक्शन बटन, जैसा आपने फ्लटर में देखा है। इसका भी ऑन क्लिक है, जिसके क्लिक पे आप चाहो तो कुछ कर सकते हो और अंदर आप चाहो तो कुछ लगा सकते हो। तो अंदर हम लगाएंगे एक आइकन जिसके अंदर हम दिखाएंगे इमेज वेक्टर यूज़ कर लेते हैं और यहाँ हम आइकन्स लाइब्रेरी से उठा लेंगे डिफ़ॉल्ट से ऐड का आइकन। ठीक है, तो ये हमें ऐड का एक आइकन दे देगा, कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हम ऐड लिख देते हैं फिलहाल। ओके गाइस, एक बार फिर हॉट रीस्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमें मिल गया एक देखो प्लस बटन यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। इसका कलर जो है हमने पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिला है थीम के अंदर वो कलर ये पिक कर रहा है। तो अगर मैं थीम के अंदर जाके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो सेकेंडरी कलर हमारा टील 200 है और प्राइमरी कलर हमारा पर्पल 500 है। तो ये आप चेंज कर सकते हो जो भी आप करना चाहो। जैसे अगर मैं सेकेंडरी कलर को कर देता हूँ यहाँ से, मान लो कलर डॉट रेड फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं हॉट रीस्टार्ट आपको करके दिखाऊँ, ये हॉट रीस्टार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा उसकी तरह बिहेव कर रहा है, अदरवाइज ये देखो रेड हो गया। तो हम वापस जाते हैं टील 200 पे, सही लग रहा था, इतना बुरा नहीं लग रहा था वो। हाँ मतलब चलेगा, ये अभी तक चल सकता है हमारा। चाहे तो आप टेक्स्ट का ये जो आइकन का कलर है वो चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि इसमें और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कलर सर्च करूं, कलर के लिए मेरे ख्याल में इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं, उसका एक और तरीका है बढ़िया सा। ठीक है, तो वो अभी देखेंगे, फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन हमने ऐड कर लिया, अब हमें कंटेंट ऐड करना है। तो देखो एक चीज़ और भी होती है कि या तो आप इसके अंदर एक कंटेंट करके भी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर ऐड कर सकते हो कंटेंट को, या आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस आपको मिले यहाँ पे आप कंटेंट ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड कर दूँ कोई, जैसे मैं बोल देता हूँ हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, तो ये भी वही काम करेगा जो मेरा अंदर का जो माल है वो काम करेगा कंटेंट। सो मोर और लेस ये भी सेम चीज़ है, आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड आ गए यहाँ पे, राइट। तो आप जैसा बोलो हम वैसा कर सकते हैं। फिलहाल हम एक काम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम अंदर ही कंटेंट ऐड करते हैं। तो कंटेंट यहाँ पे लिया हमने और इस कंटेंट में हम सबसे पहले क्या रखेंगे दोस्तों, एक कॉलम लेंगे। ठीक है, कॉलम क्या होता है, जब भी आपको वर्टिकली एलिमेंट एक दूसरे के नीचे लगाने हो, ठीक है, ऊपर से नीचे जाना हो तो आप कॉलम यूज़ करते हो। अगर लेफ्ट से राइट जाना हो तो आप रो यूज़ करते हो। रो मतलब क्या होता है, मतलब ये नॉर्मल हिंदी है और जो मैं बताऊंगा, और ये जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के हैं। जैसे कॉलम, कॉलम आप क्या समझते हो, कॉलम हम समझते हैं कि जो ऊपर से नीचे कॉलम्स बने हो। ठीक है, रो हम क्या समझते हैं, जो लेफ्ट से राइट की तरफ एक रो जा रही हो, राइट। मतलब अब मैं इसको हिंदी में क्या बोलूँ, इसमें मेरे को हिंदी आती भी नहीं है एक्चुअली, रो को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, आता नहीं मुझे। ठीक है मतलब आप समझ गए होगे, राइट। तो कॉलम हम यूज़ करेंगे, हमें ऊपर से नीचे दो आइटम लाने हैं। ठीक है, तो कॉलम के अंदर कुछ कुछ करें उससे पहले हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। पहला टेक्स्ट हम जो दोस्तों ऐड करेंगे वो ये है, यू हैव, लेट्स से हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ये मेरा हट क्यों नहीं रहा यार,
एक्चुअली मैं क्या हटाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट वाला है ना, Alt+1, एक्चुअली मैं Ctrl+1 दबाता था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आता हूँ कभी कभी मैक और इसके विंडोज़ के शॉर्टकट में। तो मैं यहाँ लिखूँगा यू हैव पुश्ड दिस, पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम्स, ऐसा ही कुछ लिखा होता है फ्लटर की ऐप में। तो मैं बस उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, और एक टेक्स्ट और मैं दूंगा जिसमें मैं काउंटर दिखाऊंगा एक, लेट्स से मैं उसमें दिखाता हूँ 4, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ दोस्तों एक बार हॉट रीस्टार्ट और चेक करते हैं क्या मिलता है हमें। ओके, हमें मिल गया यहाँ यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, और ये है 4। पर हमें इसको सेंटर में लाना है, ठीक है, और हमें इसको बीच में लाना है, सेंटर में भी, वर्टिकली भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर अलाइनमेंट देखें इसकी प्रॉपर्टी कॉलम की, तो कुछ तो होगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं एक चीज़ तो, ठीक है। हाँ, प्लस हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं होता, तो अरेंजमेंट को भी सेंटर कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे इसमें, जैसे ही मैं ये करूँगा इसके बाद भी ये सेंटर नहीं होगा। देखो मैं हॉट रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी भी देखो आप, सेंटर नहीं हुआ, ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर हुआ बट ये वर्टिकली नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टली भी इनफैक्ट ढंग से नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम है ना, ये आपकी उतनी ही विड्थ और हाइट लेगा जितनी ज़रूरी है, राइट, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो हमें इसको पूरी साइज़ देनी है, पूरी स्क्रीन का साइज़ देना। तो उसको हम कैसे दे सकते हैं, हम यहाँ पे एक मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, और मॉडिफायर को बोल सकते हैं फिल मैक्स साइज़, ताकि जितना ही मैक्सिमम साइज़ है वो पूरा ले ले। अब मैं अगर इसको हॉट रीस्टार्ट करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा ये बीच में आ गया है, बहुत शानदार लग रहा है, राइट। अब ये 4 वाला है जो ऊपर वाला तो ठीक है, 4 वाले को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए उसका टेक्स्ट साइज बढ़ाना है मुझे। तो मैं यहाँ पे स्टाइल में क्या कर सकता हूँ, मैं मटेरियल थीम से स्टाइल उठा सकता हूँ टाइपोग्राफी का, मटेरियल थीम, एक्चुअली मटेरियल थीम, ओके, डॉट टाइपोग्राफी, H4 यूज़ कर लेते हैं। H4 से हमारा काम हो जाना चाहिए, जहाँ तक कि H4 मतलब हेडलाइन 4 जिसको आप बोल सकते हैं। मटेरियल डिज़ाइन की अगर गाइडलाइंस पढ़ोगे तो आपको उसको थोड़ा सा डेटा मिल जाएगा इसके बारे में। तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी चल रही है। अब हमें इस बटन को प्रेस करने पे ना इसकी वैल्यू चेंज करनी है। अभी तो हमने 4 हार्ड कोड कर रखा है, राइट। तो ये करना, ये मेन चीज़ है दोस्तों। इसको अगर आपने समझ लिया, आपने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कुछ टाइम के लिए, या आप बोल सकते हो कि कुछ टाइम के लिए आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें एक काउंटर लेना है, तो हम बोल सकते हैं वेल काउंट, ठीक है, या काउंटर बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ कीवर्ड्स यूज़ करूंगा जिसको आपको याद रखना है। तो हम पहला कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं रिमेंबर, ठीक है। एक्चुअली एक तो देखो क्या होता है ना, फ्लटर में ये चीज़ आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है, राइट। रिमेंबर, रिमेंबर कैलकुलेशन, ठीक है। फ्लटर में क्या होता है, आपको खुद से स्टेट मैनेज करनी होती है, इसलिए आप स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट यूज करते हो। यहाँ पे क्या होता है, आपको बताना होता है अपने वेरिएबल या आपका ऑब्जेक्ट है जो, उसके थ्रू बताना होता है कि क्या ये रिबिल्ड हो सकता है। अगर हो सकता है तो बेसिकली उसको याद रखना। रिमेंबर का मतलब हिंदी में क्या होता है, याद रखना, आप इस तरीके से समझो। तो हमें इसको रिमेंबर रखना है कि भाई इसके हिसाब से हमारी स्टेट चेंज हो सकती है। तो यहाँ ये जो विजेट है, ये जो पूरा कंपोजेबल है, इसको उसको रीड्रॉ करना पड़ सकता है, राइट। इसकी डिटेल में हम जाएंगे और गहराई में, पर फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि रिमेंबर मतलब है याद रखना कि भाई इसकी हम स्टेट चेंज करेंगे। अब हमें स्टेट ही चेंज करनी है, वो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा यूज करना होगा जिससे हम स्टेट को चेंज कर सकें, यानी म्यूटेट कर सकें, राइट। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, चेंज करना, राइट। आप कोई ज़मीन एक दूसरे खरीदने जाते हो तो आप उसकी म्यूटेशन करवाते हो, यानी उसका नाम चेंज होके किसी और के नाम पे जाती है वो, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे म्यूटेबल करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास एक म्यूटेबल स्टेट ऑफ भी होता है, ठीक है, कि आप इस चीज़ की स्टेट को रिमेंबर करना चाहते हो। जैसे अगर स्टेट ऑफ में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू देनी होगी, और वैल्यू बाय डिफॉल्ट मान लो 0 है, ठीक है। तो यानी क्या है, ये काउंटर है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, और ये म्यूटेट हो सकती है, यानी ये चेंज हो सकती है, और मुझे ये याद रखनी है, इसलिए मैंने रिमेंबर यूज़ किया। एक तरह से ऐसा मान के चलो, हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा और इन चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, डिफरेंट केसेस में कैसे यूज़ करेंगे, राइट।
तो हमारे पास ये काउंटर आ गया गाइस, ठीक है। काउंटर अभी भी अगर आप देखो, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू आपको अभी प्रिंट करा के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी काउंटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये काउंटर जो है ये हमें म्यूटेबल स्टेट देगी, ये हमें वैल्यू नहीं देगी। तो हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम देखो अगर मैं इसको हॉट रीस्टार्ट करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ अलग, ये देखो आपको क्या मिल रहा है, म्यूटेबल स्टेट वैल्यू इक्वल टू 0 @ 110554। तो ये हमारा एक रेफरेंस टाइप की चीज़ हमें दिख रही है, एक रेफरेंस वैल्यू है जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए काउंटर डॉट वैल्यू, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मैं अब हॉट रीस्टार्ट करूं तो अब आपको इसकी वैल्यू दिखेगी 0, क्योंकि जो इनिशियल स्टेट है वो मैंने 0 सेट की हुई है, राइट। लेकिन अभी मैं प्लस पे दबा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा क्योंकि ये भी अभी टू डू में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट यहाँ पे हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है काउंटर जो है हमारा, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आप प्लस प्लस कर दो, बस ये काम करना है आपको। अब मैं हॉट रीस्टार्ट एक बार फिर कर लेता हूँ। अगर आप देखें तो प्लस प्लस करेंगे और ये वैल्यू होने चालू हो गई, बढ़नी चालू हो गई। तो इस तरीके से हमने बना दी ये काउंटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक स्केफोल्ड बनाया, हमने एक उसके अंदर ऐप बार लिया, हमने उसके अंदर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया, फिर हमने कंटेंट लिया, राइट, और उस कंटेंट के अंदर हमने कॉलम लिया, कॉलम के अंदर हमने 2 टेक्स्ट लिए। अभी इसमें एक दिक्कत ये है कि ये अलाइनमेंट है जो इन टेक्स्ट की वो सेंटर नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँ, जैसे मैं इसके आगे कुछ कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके आगे नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, मान लो कुछ कुछ लिख देता हूँ, तो आप देखोगे सेंटर्ड नहीं है। तो दोनों ही टेक्स्ट एक्चुअली सेंटर्ड नहीं है अगर आप ध्यान से देखो तो हमें इसको सेंटर करने के लिए हम इसमें टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर सकते हैं दोनों में। तो टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो कर लेते हैं एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। अगर मैं अब हॉट रीस्टार्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेंटर हो गया, राइट, गुड। पैडिंग देना चाहे तो हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे सकते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं पैडिंग नहीं है। तो यहाँ पे ही हम मॉडिफायर में मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज से पहले हम थोड़ा पैडिंग ही दे दें ही 16.dp, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, हमने पैडिंग दी थी। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और अगर हम अब चलाएं तो हमें दिखेगा बिल्कुल पैडिंग मिल गई है। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है, यानी हमारी टेक्स्ट अगर बढ़ेगी भी फ्यूचर में तो वो सेंटर में भी रहेगी और पैडेड भी रहेगी। तो ये तो बढ़िया लग रहा है दोस्तों। इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो बाय द वे यहाँ पे कर सकते हैं। पर्पल 500 की जगह अगर आप चाहो तो ले सकते हो कुछ और, जैसे कलर डॉट क्या ले लें, और ऑरेंज लेके देखें एक बार, अच्छा लगे। ऑरेंज है क्या इसके पास? ऑरेंज इनके पास बहुत कम कलर्स हैं, तो आपको अपना पैलेट ही बनाना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मैजेंटा है हमारे पास, रेड है, ग्रीन है, ग्रीन भी ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हम करते हैं कुछ हल्का कलर ट्राई, जैसे हम कलर डॉट क्यान ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। और ये लाइट कलर पैलेट है। अच्छा, नीचे वाला क्यान वाला अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला ग्रीन वाला बहुत ही भद्दा लग रहा है दोस्तों। तो उसको मैं वापस कर देता हूँ पर्पल, इस बार 700 करता हूँ, 500 नहीं। अब देखते हैं कैसा लगता है। हाँ, मतलब ये डिसेंट लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले वाले से। तो इस तरीके से आप काउंटर एप्लीकेशन बना सकते हो इजीली जेटपैक कंपोज के अंदर। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था जो हमने अभी देखा, एंड हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आप सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और अगर आपको सीखना है, सीरियस वे में सीखना है, तो ये सीरीज़ फॉलो करते रहें ईमानदारी के साथ और आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।